उग्र प्रदर्शन करेंगे। इलेक्शन को हम 5 की 5 तहसीलें बाइकाट कोड़ी करेंगे। के अंदर स्टेशन नहीं होगा तो हम इलेक्शन को बाइकाट करेंगे। 5 तहसीलों के लोग बाइकाट करेंगे और कोई वोट नहीं डालेगा, कोई कुछ नहीं करेगा जितनी देर तक कौड़ी के अंदर स्टेशन नहीं होगा। हम वहां पर ही मरेंगे, वहां पर ही अपनी जान कुर्बान करेंगे। तो हम इलेक्शन को बाइकाट कर देंगे, कोई वोट नहीं डालेंगे और पूरी तहसीलों में 5 की 5 तहसीलों में इलेक्शन को बाइकाट करवाएंगे। वहाँ के लोगों को ऐसे लॉलीपॉप दिया गया कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन दिया जाएगा, तो लोगों ने, जो लोगों की ज़मीनें थी, लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी, तो अब जाके बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं दिया जाएगा। जिसने डिजाइन किया, या तो उस इंजीनियर को जेल में डालो, उस पर कार्रवाई क्यों उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, उसको क्यों छुपाया जा रहा है। जब तक कोड़ी में रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा तब तक ये अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और ये तमाम लोग बता रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई है। कायम है आप उसके? कहम है सर, बिल्कुल कहम है। उसके बाद कटवाई तो नहीं कटवाई इन्होंने, तो तब तक नहीं, अगर नहीं बनता है रेलवे नहीं स्टेशन कटवाएंगे, नहीं पूरी उम्र आप दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। बिल्कुल। जो हमारी 5 तहसीलों के लोग हैं वो इलेक्शन से बाइकाट करेंगे। अभी तो ये सिर्फ अनास ब्लॉक की लेडीज ही आई हैं थोड़ी सी। 5 तहसीलों के बच्चे, लेडीज जो भी हैं, जितने भी बंदे हैं, यहाँ पे आएंगे डेपुटेशन लेकर और गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों साइड स्टेशन है सर, ये पूरी ड्राइंग है सारी पूरी स्टेशन दी पक्कल भी बनया, डुगा बनया, लेकिन एक की दो पंचायतें पर सर आज स्टेशन सर कोड़ी जी डिमांड कर रहे हैं सर। मोर का, टसाना का सारा स्टेशन कोड़ी है सर। और ये नक्शे च सर ये दिता, नक्शे च नहीं रखा था, 6 तहसीलां ड्राइंग बनी थी। फिर इन्हें क्यों शिफ्ट किया? ये सर केआरसीएल का फॉल्ट है सारा। सर जिस दिन मंत्री साहब आए थे ना सर, रेल मंत्री आने पर इन्हें पटरी जी हाइट करूंगी, गुटके लाए लाई इन्हें पटरी हाइट करूंगी, एक ग्रेड दे उड़िया ने बनाई है कि ये ट्रेन इतने रुक ही नहीं सकती। जब विजिट होया वो देखी चलिए, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ उनके जाने के बाद तुरंत इस वे देखो गुटके पूरे कटा हो गए। बिल्कुल सर अरेज कर दी पुरानी करा दे, मतलब लोकें बारे सर मैं अपना कटरा का बाद ना ये स्टेशन कोड़ी है जिसे ज्यादा लोग बैठने, रियासी भी में नहीं आता इन्ने बैठने, बक्कल ते चलो कोड़ी स्टेशन सर सारे 5-6 तहसीलें लोग सारे आने सर, उन्हें जाना, उन्हें रियासी 3 किलोमीटर आना, ठीक है, आज लोगों कोई फायदा नहीं होता। ये कल में जिस टाइम चेयरमैन साहब डिमांड थी सबसे पहली ये कि स्टेशन जो है वो कोड़ी पे बनना चाहिए। इसको लेके कल हम सीईओ और चेयरमैन रेलवे बोर्ड, राजा चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड से मुलाकात भी की थी और उनसे चर्चा भी की थी और उन्होंने कहा था कि वो इसको एग्जामिन करा दें, जो भी फिजिबल होगा उस पर कार्रवाई होगी। कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग को लेकर आज कोड़ी, जुड्डा, कंथान आदि के लोग जो है वो डीसी रियासी विशेष पाल महाजन जी से उनके कार्यालय रियासी में मिले हैं और इस प्रतिनिधि मंडल ने कोड़ी में रेलवे स्टेशन की अपनी मांग जो है डीसी रियासी के समक्ष रखी है। डीसी रियासी ने इनकी बात को सुना है। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जब रेलवे का काम शुरू हुआ था तो तब ये कहा जाता था कि कोड़ी में ही रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन बाद में रेलवे स्टेशन बक्कल में बनाया गया, जिसके बाद से ही कोड़ी व आसपास के लोग कोड़ी में रेलवे स्टेशन की मांग लगातार उठा रहे हैं। इसको लेकर कोड़ी में प्रदर्शन भी किए गए, अपनी मांग को लगातार मीडिया के माध्यम से भी उठाया गया, लेकिन इनकी मांग को अभी तक नहीं सुना गया, जिसके बाद आज एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल जो है डीसी रियासी विशेष पाल महाजन जी से मिलने पहुंचा, जिसमें ज़्यादातर लोग कोड़ी के थे, इसके साथ ही जुड्डा, कंथान आदि के लोग भी थे और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोड़ी में रेलवे स्टेशन नहीं बना तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग को लेकर आज एक प्रतिनिधि मंडल डीसी रियासी विशेष पाल महाजन जी से मिला है। इस प्रतिनिधि मंडल में कोड़ी, कंथान, जुड्डा आदि के लोग जो है वो शामिल हुए हैं और इन लोगों का ये कहना है कि कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ बातचीत इनकी डीसी रियासी विशेष पाल महाजन जी से हुई है और क्या आश्वासन उन्होंने इन्हें दिया है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से ये कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग कर रहे हैं। जब रेलवे का काम शुरू हुआ था तो यही कहा जाता था कि कोड़ी में ही रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन जब रेलवे स्टेशन बनने की बात आई तो बक्कल में रेलवे स्टेशन बना दिया गया। उसके बाद से ही ये लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं। क्या मांग है आपकी स्पष्ट तौर पर, और पहले क्या ये कहा जाता था कि कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनेगा, बाद में आखिर क्यों नहीं बना? सर थैंक यू आपका। पहले सर 2001 से 2020 तक हमारे पास पेपर भी इनके 2020 तक बोलते थे बनेगा। जब हमने देखा कि चारों साइड डिजाइन बन के जहाँ पे था हमारा स्टेशन भी था और
सब जगह बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई, तो हमें भी लगा कि हमारी बिल्डिंग क्यों नहीं बनी स्टेशन की। तो हमने प्रयास करना शुरू किया 2020 से, आज 3 साल से हम कर रहे हैं। जब भी इस कोड़ी ब्रिज का नाम आता था तो कोड़ी ब्रिज कहा जाता था, और कोड़ी ये भी का- यही हाँ, कहा जाता था स्टेशन कोड़ी स्टेशन का नाम आता था, ब्रिज का नहीं। कोड़ी स्टेशन का ही नाम आता था। और पेपरों में जो क्लियर है, जे हमने मनोरंजन डीसी साहब को, पहले भी डीसी साहब थे, उनको भी 3-4 बार दिया, तो रेलवे मंत्री को भी जाकर दिया है, जम्मू में भी दिया है, यहाँ पे भी दिया था। लेकिन आज तक हमें यही कहा जा रहा है कि कोई टेक्निकल एरर है। सर, अगर टेक्निकल एरर होता तो स्टार्टिंग में लोगों को 3 लाख लोग हैं, वहाँ 5 तहसीलों के लोग हैं, उनको जहर दिया जा रहा है। उनकी जमीनें, एग्रीकल्चर जमीनें थी, बेचारे जिम्मेदार लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसी उम्मीद में दी थी, इसी उम्मीद में दी थी कि बिल्कुल इसी उम्मीद में ली थी उन्होंने कि जहाँ पे 150 फुट दाएं, 150 फुट बाएं, और भी जमीनें वहाँ पे ऐसे पड़ी है, खंचर की तरह जमीनें हमारी पड़ी हैं। आज तक बोला गया कि स्टेशन बनेगा। जब 2020 में हमें पता चला कि बिल्डिंग क्यों नहीं बन, तो आपको टेक्निकल एरर आ गया। टेक्निकल एरर से 2001 से 2020 तक टेक्निकल एरर क्यों नहीं आया? तो मैं जो डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है हमें कि बन जाएगा, और 2.5-3 लाख जो लोग हैं हमारे, तो मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ पे कम से कम स्टेशन दिया जाए हमें। हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि 5 तहसीलों के जो लोग हैं तो उनको स्टेशन दिया जाए। अगर ना दिया जाएगा तो हम इलेक्शन को बाइकआउट कर देंगे, कोई वोट नहीं डालेंगे, और पूरी तहसीलों में 5 तहसीलों में इलेक्शन को बाइकआउट करवाएंगे हम। सर्वसम्मति से फैसला हो गया है कि बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का, या फिर अभी इंतजार करेंगे, या कोई फैसला जल्दी ले लेंगे इसके ऊपर? धन्यवाद सर। अभी जो हमने नीति बनाई है उसमें हमने ये किया था कि हम प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारा रेलवे स्टेशन बहाल ना किया जाए। अभी कल ही हमारी रेलवे की जो बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है। आज हमने डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने भी बोला है कि चेयरमैन साहब से बात हुई, और उन्होंने बोला उनके नॉलेज में था ये बात, उनके नॉलेज में बात हुई थी पहले ही। उनकी चेयरमैन साहब ने कल ही विजिट हुआ था अधिकारी का वहाँ पे? जी कल विजिट था। तो विजिट के दौरान ही डीसी साहब को उन्होंने बताया। डीसी साहब ने पहले भी बिना किसी के बताए 1 दिनों पहले गए थे, तो उन्होंने खुद बोला था जहाँ स्टेशन क्यों नहीं, कहाँ जाके लोग। तो हम तो डीसी साहब हमारे लिए पहल की है, तो हम चाहते हैं कि भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्टेशन बहाल हो। अगर स्टेशन बहाल ना हुआ तो हम 5 तहसीलों के लोग इस इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे। कौन सी तहसील है इसमें? इसमें तहसील माहौर, तहसील अरनास, चसाना, ठाकराकोट, थुरू। वो तो काफी दूर की तहसीलें हैं, तो उनसे लोगों से उनकी मांग है, उनसे बातचीत होती है? उनसे लोग आए हुए हैं आज यहाँ, गिने चुने लोग लाए हमने। ज्यादातर कोड़ी के लोग हैं ये, कोड़ी के भी हैं, सभी इन सभी जगह से आए हैं। लेकिन आए हुए हैं गिने चुने लोग इसलिए कि ज्यादा भीड़ वगैरह ना हो, और अगर जरूरत पड़ी तो हम वहां पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो बहुत तादाद में लोग आएंगे। क्योंकि लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। बार बार टेक्निकल एरर बता रहा है सर, हमारे दिमाग में ये भर गया है कि टेक्निकल एरर। सर, जिसने डिजाइन किया, या तो उस इंजीनियर को जेल में डालो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, उसको क्यों छुपाया जा रहा है। बार बार जब भी कोई सीनियर नेता आता है या एडमिनिस्ट्रेशन को, या दिल्ली से मिनिस्टर आते हैं, उनको ये बताया जाता है टेक्निकल एरर। वो भी बोलते हैं कि हो सकता है यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं जो रेलवे के, वो बता रहे, वो गलत बता रहे हैं सर। क्योंकि जब विजिट था तो इन्होंने गुड़के लगा के उसको ग्रेड अप किया। टेक्निकल एरर है क्या? अगर है तो क्या है वो? टेक्निकल एरर इनका बताना है मतलब कि आगे से हाइट है, पीछे डाउन एरिया, ट्रेन लुढ़क जाएगी जहाँ खड़ी नहीं हो सकती। जब विजिट था, जब लोगों की मांग थी, लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने गुड़के लगाए और उसको ट्रेन की पटरी को आगे से हाइट दी, पीछे को डाउन किया। और जैसे ही विजिट खत्म हुआ, 2-4-10 दिन लोग ठंडे हुए, हमें आश्वासन दिलाया गया कि कौड़ी में स्टेशन बनेगा। उसके बाद उन्होंने गुड़के निकाल दिए। आज ग्राउंड में जाके देखा जाए कि वो गुड़के कहाँ हैं, वो निकाल दिए गए। और ये सब एक बक्कल में जो स्टेशन बन रहा है उस पे आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी मांग है कि कोड़ी में भी बनाया जाए? जी, बक्कल में जो बना है हमें बहुत खुशी है। बक्कल के लोग कंधान आकर के, कौड़ी आके तो बैठेंगे नहीं। वहाँ एक तहसील है, वहाँ के लोग वहाँ से बैठे, हमें बहुत खुशी है। लेकिन ये 5 तहसीलों को जो जहर दे रहे हैं, ये गलत है। इसके लिए हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। इलेक्शन को हम 5 की 5 तहसीलें बाइकआउट करेंगे अगर स्टेशन नहीं दिया। बैठक हुई है 5 तहसीलों के लोगों के साथ? जी, हम सब ने
मौजूद लोग बुलाए थे, बातचीत की है। आज जैसे डीसी साहब ने आश्वासन दिलाया है, चेयरमैन बोर्ड के आए थे, उन्होंने आश्वासन दिलाया है, उनके आश्वासन के ऊपर हम टिके हुए हैं। और नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे और हम बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा स्टेशन का अलाउंस ना किया गया। धन्यवाद जी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो जी क्या कहेंगे आप, डीसी रियासी का आश्वासन मिला है, उम्मीद है या फिर सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वादा भी किया था दाढ़ी नहीं कटाई, उसके बाद नहीं कटवाई आपने दाढ़ी। समय समय से आप हमारी बात को उठाते रहते हो। हमारा कल जो स्ट्राइक का था, एक कौड़ी के अंदर था, उसके अंदर बोर्ड की जो इनकी रेलवे की चेयरमैन आई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिलवाया है हमें। और आज कल आपकी रेलवे के अधिकारी के साथ भी बातचीत हुई और आज डीसी रियासी के साथ भी इन्होंने भी यही बोला है कि स्टेशन कौड़ी के अंदर होगा। अगर कौड़ी के अंदर स्टेशन नहीं होगा तो हम इलेक्शन को बाईकाट करेंगे, 5 तहसीलों के लोग बाईकाट करेंगे और कोई बोर्ड नहीं डालेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जितनी देर तक कौड़ी के अंदर स्टेशन नहीं होगा हम वहां पर ही मरेंगे, वहां पर ही अपनी जान कुर्बान करेंगे। कौड़ी के अंदर स्टेशन लेके रहेंगे। 5 तहसीलों का मसला है सर, एक तहसीलों पे हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, एक तहसीलों पे इन्होंने स्टेशन बना दिया। जहां 5 तहसीलों का मसला है, 2.5 लाख लोगों की 2.5 लाख लोगों का मसला है, तो वहां के अंदर स्टेशन को बहाल किया जाए और जल्दी से जल्दी स्टेशन को बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं करते हैं तो हमारी इससे भी आगे जो है धरना प्रदर्शन आपने प्रण लिया तब तक, अगर जब तक रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा कोड़ी में तब तक आप अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, ये प्रण आपने लिया। मीडिया में आपने बात कही, कायम है आप उसके? कायम है सर, बिल्कुल कायम। उसके बाद कटवाई तो नहीं कटवाई, तो तब तक नहीं, अगर नहीं बनता है रेलवे नहीं कटवाएंगे, पूरी उम्र आप दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। चलिए, तो डीसी रियासी से आज मुलाकात की है प्रतिनिधि मंडल में। इस प्रतिनिधि मंडल में कोड़ी, जुड्डा, कंथान आदि इलाकों से लोग शामिल हैं और ये जो शख्स हैं पूर्व पंच, इन्होंने ये प्रण भी लिया था। पहले कोड़ी में हम गए थे, वहां इन्होंने मीडिया में कहा था कि जब तक कोड़ी में रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा तब तक ये अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और ये तमाम लोग बता रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई है। तमाम लोगों की मांग है और इन लोगों का ये भी कहना है कि 5 तहसीलों के लोगों की मांग है कि कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। उनके डिमांड थी सबसे पहली ये कि स्टेशन जो है वो कोड़ी पे बनना चाहिए। इसको लेके कल हम सीईओ और चेयरमैन रेलवे बोर्ड, राधा चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड से मुलाकात भी की थी और उनसे चर्चा भी की थी और उन्होंने कहा था कि वो इसको एग्जामिन करा दें, जो भी फिजिबल होगा उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी कार्रवाई उनको कुछ स्कूलों को लेके उनकी डिमांड थी, जिसमें हमने बात की है, एसडीएम की ड्यूटी लगाई है, सीईओ को बुलाया है, जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। स्कूल स्टाफ की डिमांड थी, स्कूल स्टाफ की कमी से हम सब जूझ रहे हैं, लेकिन कैसे इसको बेहतर किया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि हर स्कूल ऑपरेशनल हो जाए, उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। विंटर और समर जोन जैसे ही दोनों सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी विंटर में छुट्टियां चल रही हैं, तो उसको कैसे हम क्लब करके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देंगे वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि जब हमने चेयरपर्सन से भी बात की तो उन्होंने भी टेक्निकलिटी की बात की थी। जो भी डिसीजन होगा वो एक्सपर्ट्स की राय पे होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से ये उनको ज़रूर बताया था कि यहाँ के लोगों की डिमांड, और जैसे लोगों ने कहा कि एक बड़े मेजर एरिया को ये स्टेशन कैटर करेगा, तो वो चर्चा और वो जो एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट्स आएगा वो हम सबके साथ साझा करेंगे और कोशिश करेंगे, जैसे ये एक ड्राइंग में हमें बताया गया, अगर वहाँ पे स्टेशन प्रपोज था तो किस वजह से वो बाहर किया गया, वो ज़रूर टेकअप किया जाएगा रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ। बहुत बहुत पहले तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैंने ब्लॉक अरनास से डीडीसी की इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट की है, उसमें मैंने 2200 वोट लिया था। तो कल मैंने देखा कि जो जैसे प्रोटेस्ट किया था कोड़ी में लोगों ने ये रेलवे स्टेशन को लेके, तो वहाँ पे जब रेलवे स्टेशन ये काम लगा था रेलवे का, तो वहाँ के लोगों को ये बताया गया था कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनेगा। तो उसके बाद जब ये फिनिशिंग का काम हो रहा है तो अब बोलते हैं कि जो रेलवे स्टेशन कोड़ी में था वो कोड़ी में ना बन के बक्कल में बनेगा। तो अब सर आप बताइए कि जिन लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं वो लोग क्या करेंगे। ये देखिए पीछे लेडीज़ कितनी आई हुई हैं, ये आप खुद सोच सकते हो कि लेडीज़ घर छोड़ के ऐसे बाहर नहीं निकलती। या वहाँ के लोगों को ऐसे लॉलीपॉप दिया गया कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन दिया जाएगा, तो लोगों ने, जो लोगों की ज़मीनें थी, लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी।
तो अब जाके बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं दिया जाएगा। तो लेडीज़ को ये लग रहा है कि चलो जो पहले ये हैं इनका जो होना था वो हो गया, आने वाली जनरेशन का क्या होगा। वो आप खुद सोच सकते हो कि अगर वहाँ पे छोटा मोटा कोई रेलवे स्टेशन होता तो इनके बच्चे कल को कोई चाय की दुकान खोलता, कोई फड़ी लगाता, कोई रेडी लगाता, कुछ भी लगा सकता था, कुछ भी काम कर सकता। उनका तो फ्यूचर ख़त्म हो गया ना। तो उनका ऐसे इनके बच्चों का जो हमारे वहाँ के लोग हैं तो उनके बच्चों का एक कत्ल कर दिया जा रहा है वहाँ पे। तो हमारे यही डिमांड है, आज जो मेमोरेंडम देने हम जहाँ पे डीसी ऑफिस में आए, हमारी यही डिमांड है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन बहाल किया जाए। अगर वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं दिया जाता है तो जो जैसे सरपंच साहब ने बोला कि जो हमारी 5 तहसीलों के लोग हैं वो इलेक्शन से बाईकाट करेंगे। अभी तो ये सिर्फ अनास ब्लॉक की लेडीज़ ही आई हैं थोड़ी सी। अगर जो आज हम मेमोरेंडम देने आए हैं, अगर आज हमारी बात नहीं सुनी गई तो कल हम इससे भी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो सकता है करें, और 5 तहसीलों के बच्चे, लेडीज़ जो भी हैं, जितने भी बंदे हैं यहाँ पे आएंगे डेपुटेशन लेकर, और गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा वो।